It's not fair, 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 not fair. 14 साल की इस लड़की ने अपनी ही बड़ी बहन की बेरहमी से जान ले ली, वो भी उस टाइम पर जब वो अपने रूम में अकेली सो रही थी। और इतना ही नहीं, इसके बाद उसने जो किया वो और भी ज्यादा दिल दहलाने वाला था। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्लिप्स दिखाने वाला हूँ जो इस लड़की ने मर्डर करने के बाद अपने सोशल मीडिया में पोस्ट किया एंड ये वीडियो रातों रात वायरल हो गई। बट बाद में टिकटॉक ने इसे मल्टीपल वायलेशंस की वजह से रिमूव कर दिया। ये वीडियो आपको अपसेट कर सकती है, इसलिए इस वीडियो को आप तब देखना जब आपको ब्लड या फिर ग्राफिक वीडियो से कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो को उसने मर्डर करने के बाद खुद रिकॉर्ड किया एंड इसमें जो ब्लड दिख रहा है वो उसकी बड़ी बहन हेलन का है। अब इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि मर्डर के कुछ दिनों बाद ही क्लेयर के टिकटॉक अकाउंट में 11,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए थे। तो एंड में क्वेश्चन यही आता है कि ऐसा क्या हुआ जिसने क्लेयर को एक लविंग केयरिंग बहन से एक बेदर्दी किलर बना दिया। वेलकम टू द शो, माई नेम इज रितेश एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ क्लेयर मिलर। पेंसिल्वेनिया की रहने वाली क्लेयर मिलर अपने पेरेंट्स और अपनी 19 साल की बड़ी बहन हेलन मिलर के साथ अच्छी सी लाइफ जी रही थी। वो ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती बल्कि अपनी बड़ी बहन हेलन, जो कि सिरेबल पाल्जी की वजह से डिसेबल थी, उसका भी ख्याल रखा करती थी। दोनों बहनों के बीच में काफी ज्यादा प्यार था, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगा, क्योंकि देखा जाए तो क्लेयर ने जो किया वो उसके नेचर से बिल्कुल उल्टा है। इसलिए ये केस अपने आप में ही अनसुलझी है। तो आखिर क्या हुआ था उस रात में, आइए जानते हैं। क्लेयर सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव थी। उसके टिकटॉक पर 22,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे, जिसमें वो लिप सिंगिंग के साथ अपने फादर के साथ डांस और गेम्स के वीडियो भी अपलोड करी करती थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन 21 फरवरी की रात क्लेयर के फैमिली के लिए सबसे काली रात थी, क्योंकि उस रात इस मासूम से दिखने वाली लड़की ने ऐसे काम को अंजाम दिया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। डिनर के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में सोने चले जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि जब सुबह उनकी आंख खुलेगी तब तक वो अपने दोनों बेटियों को खो चुके होंगे। क्लेयर ने शायद इसकी प्लानिंग पहले ही कर रखी थी, इसलिए हेलन जब अपने रूम में चैन की नींद सो रही थी तब क्लेयर उसके रूम में दबे पांव जाती है, हाथ में लिए धारदार चाकू से अपनी बहन पर अचानक हमला कर देती है। उसके चेहरे को तकिए से दबाकर उसके सीने, गर्दन और चेहरे पर लगातार चाकू से वार करने लगती है। अब एक पल के लिए आप ही सोचिए कि जो लड़की पहले से ही डिसेबल थी वो उस टाइम जिस दर्द से गुजरी होगी उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस छोटी बहन ने उसका इतना ध्यान रखा, आज उसी छोटी बहन ने उसकी बेरहमी से जान ले ली एंड कुछ देर बाद हेलन तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। लेकिन ये किस्सा अभी यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद कुछ ऐसे खुलासे होते गए जिसे जानकर आपको विश्वास नहीं होगा। रात को 1 बजे पेंसिल्वेनिया पुलिस को एक फोन आती है। 911, what's your emergency? फोन के एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ एक लड़की की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। वो लड़की कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पुलिस को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। बहुत सारे सवाल जवाब के बाद पुलिस को आखिर में उसकी एक लाइन समझ में आई, आई स्टेप माई सिस्टर। मैंने अपनी बड़ी बहन का खून कर दिया है। अब ये सुनकर पुलिस तुरंत ही क्लेटन रोड के लिए रवाना होती है। पुलिस जब लोकेशन पर पहुंची तो उस टाइम क्लेयर अपने खून से सने हुए हाथों को साफ कर रही थी। वो खुद पुलिस को उस रूम में लेके जाती है जहां पर हेलन की बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस को खून से सनी हुई ग्लव्स और एक स्टफ टॉय जिराफ भी ग्राउंड से मिला। इसी का वीडियो बनाकर क्लेयर ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट किया था। घर के अंदर बेड पर पुलिस को हेलन की लाश मिलती है, चारों तरफ बस खून ही खून। हेलन का सिर एक तकिए से दबा हुआ और उसके गर्दन पर एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। इस मंजर को देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं
अब एम्बुलेंस और पुलिस गाड़ी की आवाज को सुनकर क्लेयर के पेरेंट्स जाग जाते हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कैसे एक ही रात में उनकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक ही रात में उन्होंने अपने दोनों बेटियों को खो दिया। एक बेटी की बॉडी एम्बुलेंस में जा रही थी, तो वहीं दूसरी बेटी अरेस्ट होकर पुलिस गाड़ी में जा रही थी। ये मंजर उसके पेरेंट्स के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। तभी क्लेयर ने पुलिस को पुलिस स्टेशन ले जाते टाइम एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। After she heard the Halloween movie ringtone, she said, "I'm Michael Myers, my sister." इससे ये क्लियर होता है माइकल मार्जर्ड हर सिस्टर। माइकल मार्जर्ड एक्चुअली माइकल मार्जर्ड 1978 में रिलीज हुई एक मूवी का फिक्शनल कैरेक्टर है, जिसमें माइकल मार्जर्ड अपने ही बड़ी बहन को जान से मार देता है। इसलिए क्लेयर ने भी अपने आप को माइकल मार्जर्ड बताया है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही काफी अजीब था। तभी पुलिस ने एक बात नोटिस किया कि क्लेयर को अपने किए पर किसी भी तरह का पछतावा नहीं था, क्योंकि पुलिस ने जब क्लेयर को ब्रेकफास्ट में मैकडोनाल्ड का बर्गर दिया, She was brought breakfast. She said to him, quote, "I'd have killed someone sooner if I knew I'd get McDonald's." सिर्फ ये ही नहीं, क्लेयर ने ये भी कहा, सॉरी गाइज, आई जस्ट किल्ड माई सिस्टर। अब आखिर सवाल ये है कि ऐसी क्या वजह थी जिसने क्लेयर को इस हद तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। असली वजह का आज तक पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारे थ्योरी सामने आते गए। उसमें से एक थ्योरी ये है कि क्लेयर को अपनी बहन हेलन से जलस फील होती थी, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से उसके पेरेंट्स हेलन को ज्यादा अटेंशन देते थे। कुछ थ्योरी के अनुसार क्लेयर का ऐसा करने के पीछे का मेन रीजन उसका फेवरेट वीडियो गेम डेंजर रोनपा है, जो डार्क, मैच्योर और सेक्सुअल थीम पर बेस्ड है, जिसमें ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट एक दूसरे के मर्डर के लिए मैनिपुलेट करते हैं। अब रीजन जो है कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ मेन मुद्दा ये था कि कोर्ट इस केस को किस रूप में लेने वाली थी। क्लेयर पर होमिसाइड के चार्जेस लगाए गए। क्राइम की सिविलिटी को देखते हुए क्लेयर का केस एक ट्रायल जुवेनाइल की तरह ना होकर एक एडल्ट पर शुरू हुआ। जुवेनाइल सिस्टम में क्लेयर को 5 साल सेक्युलर रिहम में रहना पड़ता, जो जज डेविड वर्कमैन के मुताबिक उसके हेल्थ के लिए सही नहीं था। तो क्लेयर के लॉयर ने सुसाइड और होमिसियल का रीजन बताया और कहा कि क्लेयर के माइंड में एक आवाज सुनाई देती थी जो सेल्फ हार्म के लिए रिसोर्स करती थी। बट कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट के आधार पर सारे दलीलों को खारिज कर दिया। अकॉर्डिंग टू कोर्ट, क्लेयर का एलम को डिसेबल करना, मोबाइल छुपाना, ये प्रूव करता है कि उसने पूरा क्राइम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में किया। फाइनल वर्डिक्ट का दिन आ ही गया और कोर्ट ने क्लेयर मिलर को 40 साल तक की कैद की सजा सुनाई। क्लेयर के पेरेंट्स ने कोर्ट में क्लेयर को हैवी पनिशमेंट न देने की अपील की, क्योंकि वो पहले ही एक बेटी खो चुके थे और दूसरी नहीं खोना चाहते थे। बट कोर्ट ने क्राइम और पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपनी सजा को बरकरार रखा। तो ये था हैरान कर देने वाली अजीबोगरीब घटना, जिसमें एक ही रात में पूरी फैमिली तबाह हो गई। इस केस से हमें एक सबक तो मिलता है कि ऐसे क्राइम वाले मूवी से हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए, एंड हो सके तो खुद को भी दूर रखना चाहिए। साथ ही अपने सभी बच्चों को सेम लव एंड केयर करना चाहिए, ताकि ऐसे केस देखने को ना मिले। ठीक है, फिर आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं ऐसे ही नए केस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।